नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं अनूप वर्मा आज दिनकर जी की कुछ पंक्तियों के साथ उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। दिनकर जी की कुछ पंक्तियाँ थी जो उन्होंने लिखी जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था। उस समय लक्ष्मण जी को शक्ति का आघात लगा। रात में ही हनुमान जी लंका जाकर के सुसेनवैद को उठा लाए। सुसेनवैद ने बताया लक्ष्मण जीवित तो हो जाएंगे, लेकिन रात में ही कोई जाकर के उत्तर से संजीवनी लेकर के आए, क्योंकि अगर सूरज की पहली किरण निकल आती है तो लक्ष्मण जी को बचाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे सुसेनवैद ने बताया। उस पर दिनकर जी ने जो पंक्तियाँ लिखी हैं वो मैं पढ़ता हूँ कि हे सूरज, बस इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच रावण द्वारा आघात दिनेश वंश पे है। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले ये किरणों का चमत्कार होना, तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना, ये एक छोटी सी तो विनती है आपसे, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे दिल से स्वीकारोगे, लक्ष्मण की क्षतिग्रस्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। ये थी हनुमान जी की शक्तिशाली होने के बाद विनती करने की, विनम्रता दिखाने की पहली स्टेज। अब हनुमान जी शक्तिशाली होने के बाद अगर विनीत हैं, विनम्र हैं और उसको कोई कायरता की संज्ञा दे तो हनुमान जी की दूसरी भाषा भी पढ़नी पड़ती है। हनुमान जी सूर्य भगवान को याद दिलाते हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का, मुख में आपको पता होगा कि जी जब हनुमान जी छोटे थे तो भगवान सूर्य को मीठा फल समझते नहीं तो गया। तब हनुमान जी कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुर्भंजन होगा। ये विनम्रता हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। फिर कहते हैं, हे मित्र देव इस याचक की, हे मित्र देव इस याचक की याचना ना स्वीकार करो, रावण के राघव के दिल की पीड़ा का मिलकर अब संहार करो। उनके जीवन के तमस नहीं अब मुझसे देखा जाता है, मेरी इस अभिलाषा में बस एक दीप्त निर्माण करो, मेरी इस अभिलाषा में बस एक दीप्त निर्माण करो। अपने भगवान के प्रति जो भक्ति थी उस भक्ति को सार्थक करने के लिए हनुमान जी ने इतना शक्तिशाली होने के बाद भी सूर्य भगवान से विनती करी। और जब उन्हें लगा कि हमें अपने पराक्रम भी दिखाने चाहिए तो उन्होंने वो बात भी याद दिलाई कि मेरी शक्ति का आपको अंदाज़ा है, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आपने अपनी किरणों का, अपने किरणों का चमत्कार कर दिया तो बेशक ये सूर्यवंश में अधिकार होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।